ताल लगाओ, तभी आनंद आएगा। समझ गए? बोल काली मैया की बहुत सुंदर। तो ध्यान देना, तो यहाँ माता सीता कह रही हैं कि हम जाएंगे, और यहाँ भगवान श्री राम कह रहे हैं आप यहाँ रहो। जब जब मेरी माता और मेरे पिता हमको याद करेंगे तुम रहकर समझाना, इसलिए तुम ऐसा करो यहाँ पे रहो। तो यहाँ पर माता सीता कौशल्या माता को कह रही हैं, जिया बिनु देह नदी बिनु बारी, तैस्य नाथ पुरुष बिनु नारी। हे नाथ, बिना पति का पत्नी कहीं भी रहे तो उसे पाप लगता है, और दूसरा बिना पत्नी का पति कहीं भी रहे तो भी उस पति को पाप लगता है। अब यहाँ पे मन में सोचेंगे भाई महाराज जी बोल दिया है दूर में रहेंगे तो पाप लगेंगे, ये तो ठीक, परंतु क्या मैं मजदूरी करने भी पंजाब नहीं जाऊं? हाँ, ये भी तो आप बोल सकते हैं। बोलो हाँ या नहीं? ये तो बोल सकते हैं ना भाई, पंजाब हम जाएंगे और महाराज जी कह रहे हैं दूर रहना पाप है, ये भी तो बिल्कुल गलत बोल दिया है महाराज जी। देखो इनको समझना है, आप भले बंबई में रहो परंतु दिन भरी आप काम करो, जब संध्या कालीन हो तो आप हृदय से अपने पत्नी को एक बार याद कर लो, वह निकट से भी बढ़कर होता है। पत्नी भले ही आपका काफी यानी आपसे काफी दूर, यानी बिहार में है आप बंबई में हो, पत्नी आपसे काफी दूर है, जब संध्या कालीन हो दिन भरी कर्म करो, माना नहीं है, मत नाम लो, लेकिन माना नहीं है, परंतु जब संध्या कालीन हो भोजन करें, इनके बाद जब सोने लगे तो एक बार अपने पति देव को याद कर लो, दूर यानी नजदीक से भी वह दूर निकट पड़ेगा हृदय से। और ये ऐसा ये जो मन का सोच दोनों का रहता है, ये प्रेम को बढ़ाता है। प्रेम ही तो भक्ति है, प्रेम ही तो कर्म है, प्रेम ही तो विद्या है, प्रेम ही तो धन है। इसलिए प्रेम करना करो, दूर मत हो एक दूसरे से। तो यहाँ पर माता सीता यही कह रही हैं जे पतिव्रता स्त्री को अपने पति को छोड़कर कहाँ भी रहना नहीं चाहिए। यहाँ तो सीता माता का इच्छा है जोने का, और बार बार कह रहे हैं नहीं नहीं हम अपने पति के साथ जाएंगे, माँ आप हमें आदेश दो। तो यहाँ माता कौशल्या भी बोली थी कि बेटा हम आपके साथ नहीं जा सकते, क्यों? तेरा पिता यहाँ है, और अगर हम तेरे साथ जाएंगे तो मेरा पति धर्म मिट जाएगा, इसलिए हम नहीं जा सकते। तो अंत में माता कहने लगी, बार बार मुख चूमती माता, नतन नहीं जल पुलकित गाता। अपने राम का मुख चूमने लगी। अंत में माता सीता भी जाने के लिए प्रेरित किए, तो अंत में बोले ठीक बेटी जाओ, परंतु इस बूढ़ी माँ को कभी कभी आप याद करना,
तो अंत में भगवान श्री राम माता के चरण में प्रणाम किए और सीता माता ये महल से बाहर आए। ध्यान देना, माता कौशल्या के महल से बाहर आए प्रभु श्री राम और माता सीता। इतने में श्री लक्ष्मण जी को मालूम पड़े, वो भागते हुए आए और प्रभु श्री राम के चरण में गिर गए। बोले भैया हम कुछ जहाँ तक मालूम हुआ कि आप बन जा रहे हैं। बोले हाँ। तो आप जा रहे हैं तो हम भी आपके पीछे पीछे जाएंगे। बोले भैया आप मत जाओ, यहाँ पर कोई नहीं है, ना शत्रुघ्न भैया है ना भरत भैया है, और पिता का जे तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए आप यहाँ घर में रहो, तो पिता का आप ख्याल रखना। बोले भैया हम वो कुछ नहीं जानते, हम आपके साथ जाएंगे तो जाएंगे। तो अंत में बोले ठीक, अगर आपको जाने का इच्छा है तो एक काम करो, आप अपनी माँ से जाकर विदा मंगाओ। बोले भैया आप इसी जगह रहना, हम आ रहे हैं। तो इधर श्री लक्ष्मण जी माता के पास आया और माता को कहने लगे, माँ हम भैया के साथ बन जा रहे हैं। बोले बेटा बन जा रहे हो, बहुत अच्छा है, और हम आपसे आज्ञा मांगने के लिए आया हैं। क्यों? मेरे भैया राम बोले जे जाओ अपनी माता से विदा मांग कर आओ। तो वहां पर सुमित्रा माता इनको डांट दिए श्री लक्ष्मण जी को, जे भैया ए पुत्र तुमने यहाँ पर बहुत बड़ा गलती किया है। बोले क्या हमने गलती किया? बोले बेटा हम आपका एक जन्म का माँ है, ध्यान देना, हम आपके लिए एक जन्म का माँ है, और उन स्थान पर जहाँ से तू प्रणाम करके आया है उन स्थान पर देवी सीता हैं, वो करोड़ों जन्म का आपकी माँ है, उसी जगह आदेश ले लेता। यहाँ तू किस लिए आया? ध्यान देना, यहाँ क्या करें? तात तुम्हारी मातु बेटे ही, पिता राम सब भांति सने। तेरा पिता और माँ करोड़ों जन्म से देवी सीता और राम हैं, वहां से तू आदेश ले लेता। और श्री लक्ष्मण जी बोले माँ हमें क्षमा करना, हम अयोध्या को छोड़कर जा रहे हैं। तो यहाँ पर कहने लगे कि बेटा जहाँ राम खड़ा हो जाएगा, जिस जगह पर राम खड़ा हो जाएगा, जिस जगह पर राम कथा हो जाएगा, ध्यान देना, जिस जगह पर राम खड़ा हो जाएगा, जिस स्थान पर राम कथा हो जाएगा, वह स्थान, वह जगह, वह घड़ी राम राज्य ही हो जाता है। और वही अयोध्या है, उसे अयोध्या मानो। ये आपका गांव एक भूटानी नहीं है, ये अब आज जो है जब तक ये राम कथा होगा ये आपका गांव ही अयोध्या है। बोलते अयोध्या सरकार की जय। तो यहाँ पर माता कह रही हैं बेटा तू तो राम का सेवा के लिए जा रहा है बेटा, आज ये माता धन्य हो गई। तू तो राम का सेवा के लिए, सीता का सेवा के लिए तू बन जा रहा है, आज ये माता धन्य हो गई। ध्यान देना, क्या करें? आज ये माता धन्य हो गई, अर्थात यहाँ लिखे हैं न तरु पांज भली बाद बियानी, राम विमुख सुत ते हित है। अर्थात वो माता धन्यवान है जो बालकों को जन्म दिया है और वो राम का भक्त बन गया है, वो माता धन्यवान है। और जिनके पुत्र, ध्यान देना, जिन माता पिता के पुत्र राम का भक्त नहीं हुआ, उस माता पिता, स्वयं माता पिता कहती हैं, ये सुमित्रा माता, वो माता को बांझ रहना ही अच्छा है। अब दिमाग लगाओ, जे आप अगर राम को राम बनाना चाहते हैं, सीता माता को सीता माता बनाना चाहते हैं, तो आप राम का भक्त बनो, सीता माता का भक्त बनो, शिव का भक्त बनो, मातृ पितृ भक्ति करो, काली मैया का भक्ति करो और स्वयं गुरु महाराज का भक्ति करो।
इसी में आपका कल्याण है और आपके माता पिता का भी कल्याण है। समझ गए? तो ध्यान देना। तो यहाँ पर इस तरह बताए और उसके बाद कहने लगे, बेटा जा रहे हो जाओ, परंतु बेटा स्वप्न में भी लड़ना मत, भाई से लड़ना मत। बोले माँ ये स्वप्न क्या होता है? देखो स्वप्न और सपना ये दोनों अंतर है। सपना क्या होता है? सपना जब आप सोने लगते हैं, सोने से पहले विचार करते हैं, ये हुआ सपना। और स्वप्न क्या है? स्वप्न कहा जाता है जैसे कि सोने के बाद भाई भाई में लड़ जाता है, उसे कहा जाता है स्वप्न। बोले माँ ये स्वप्न होता है तो फिर कैसे स्वप्न आता है? बोले बेटा जब व्यक्ति भोजन कर लेता है, भोजन करने के बाद सोता है, इनके बाद भाई भाई में लड़ जाता है। देखो हम स्वयं ऐसे बोल रहे हैं, ऐसे नहीं लिखा हुआ है, राग रोष ईर्ष्या मद मोह जन सपने हो इनके बस हो। बेटा आप लड़ना मत। बोले माँ क्या भोजन और सोने के बाद होता है? बोले हाँ। तो वहाँ पर श्री लक्ष्मण जी माता के चरण पकड़ लिए और चरण पकड़ के बोले माँ आज हम आपसे कुछ मांग रहे हैं। आज दिन तक हमने आपसे कुछ नहीं मांगा, परंतु आज हम आपसे मांग रहे हैं। बोले बेटा तू तो कभी आज दिन तक मांगा नहीं और आज तू बोल रहा है, तू मांग बेटा, तुझे क्या चाहिए? बोल बेटा क्या चाहिए? माता रो रही।